दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज के सेशन में हम देखेंगे आगे के जो भी हमारे टोकन्स होते हैं। टोकन्स होते क्या एक्चुअली, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे हमारा पूरा का पूरा सी प्रोग्राम हम जनरेट करते हैं। जैसे कि उसके अंदर हमारे पास फंक्शंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं एंड बहुत सारी चीजें, राइट। वैसे ही अब हम आगे के टाइप्स देखेंगे हमारे और क्या क्या कंसिडर करते हैं हम हमारे टोकन्स में टू जनरेट आवर एंटायर सी प्रोग्राम। दैट इज, सबसे पहले हम जो आज पढ़ने वाले वो है स्केलार डेटा टाइप, स्केलार डेटा टाइप्स इन सी। जब मैं डेटा टाइप्स कह रही हूँ ना, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर डीलिंग विद समथिंग रिगार्डिंग डेटास। अब हम क्या कर रहे हैं, डेटास के साथ डील कर रहे हैं कि एक्चुअली ये जो डेटा है हमारा, उसकी टाइप क्या होने वाली। समझ लो, मैंने आपको बोला 2, तो ये कौन से डेटा टाइप के अंदर आएगा, मतलब ये कौन सा टाइप ऑफ नंबर है। ये हमारा नॉर्मल सा एक रियल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इंटीजर ट्रीट करेंगे। सपोज आई एम सेइंग ABC, ठीक है। अगर मैं ABC कह रही हूँ तो इट इज कंप्लीटली अ वर्ड, राइट। हमारे पास क्या सारे अल्फाबेट्स आ रहे हैं उसके अंदर। सपोज आई एम टेलिंग यू टू राइट अ रोल नंबर, फोन नंबर। अगर मैं आपको बोल रही हूँ फोन नंबर लिखने के लिए, तो उसके अंदर अल्फाबेट्स अगर आप लिखोगे तो इट इज एन एरर, राइट। हमें क्या करना है, हम इस पर्टिकुलर डेटा टाइप से डिफाइन कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपको सिर्फ इंटीजर डालना है, सिर्फ डेसिमल डालना है, या फिर सिर्फ फ्लोट होना चाहिए, जो आउटपुट आएगा वो फ्लोट में होना चाहिए, या फिर जो भी रिगार्डिंग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डेटा टाइप डिसाइड्स द टाइप ऑफ डेटा एंड द मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग दैट टाइप ऑफ डेटा इन द मेमोरी। अब जैसे कि मैंने जो भी डेटा बोल, समझो मैंने आपको कोई एक डेटा टाइप दिया, तो वो क्या करता है, कौन सा टाइप ऑफ डेटा है वो, एंड उसका जो मेमोरी लोकेशन है, क्या होने वाला है, किधर होने वाला है, कितना वो स्पेस लेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या करता है, ये पर्टिकुलर चीज हमें डिफाइन करती है। अब हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिमिटिव, देन होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड, एंड देन होता है हमारे पास डिराइव्ड। ये जो प्रिमिटिव है ना, ये प्रिमिटिव बहुत ही बेसिक लेवल पे हम जो चीजें के साथ खेलते हैं ना, दैट इज, समझ लो मैं इंटीजर डिफाइन कर रही हूँ, इंट, या फिर मैं फ्लोट डेसिमल के हिसाब से जाना चाहती हूँ, मैं डबल लिखना चाहती हूँ, या फिर मैं और भी बहुत सारी चीजें होती है, आप जो चाहे उसको क्या कर सकते हो, यूज करके बता सकते हो। तो ये हमारा क्या आ जाता है, प्रिमिटिव के अंदर आ जाता है, कैरेक्टर है या जो भी मिक्सचर ऑफ थिंग्स है, ठीक है। अब ये यूजर डिफाइन जैसे मैं कह रही हूँ, यानी कि दिस इज समथिंग दैट द यूजर इज डिफाइनिंग। अगर मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ, देन आई विल डिफाइन कि मेरा ये जो पर्टिकुलर चीज है इसकी ये डेटा टाइप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूजर डिफाइंड चीज हो गई। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास लास्ट वन, दैट इज डिराइव्ड। जब मैं डिराइव्ड कह रही हूँ तो दैट इज समथिंग दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम यूजर डिफाइंड एज वेल एज प्रिमिटिव। ये जो प्रिमिटिव एंड यूजर डिफाइंड से हम जो चीज निकालते हैं, दैट इज आर डिराइव्ड वाला डेटा टाइप, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे हमारे पास कितने सारे डेटा टाइप्स हैं एंड हम क्या क्या यूज करने वाले थे। यहाँ पे देखो हमारे पास है शॉर्ट एंड अनसाइंड शॉर्ट एंड। इसकी स्पेस देखो कितना, वो साइज है उसका, स्पेस नहीं, साइज कितनी है, 2 बाइट्स आपको साइज दिखाई दे रही होगी, किसी किसी की 4 है एंड सो लॉन्ग, ठीक है। तो अब जब हम आगे चलेंगे ना, तो बेसिकली व्हाट वी यूज इज, यहाँ पे इंट हम बहुत यूज करते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे, जैसे कि अगर आप गेट के एग्जामिनेशन में जाते हो, तो वहां पे आपको पता है कि सी प्रोग्रामिंग हमारा एक अलग सा सब्जेक्ट है जो हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहां पे जब आप सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि आपको रेंज पूछी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इंट की आपको रेंज कितनी दिखाई दे रही होगी, ये देखो, ये पर्टिकुलर चीज आपको इसका रेंज दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी एमसीक्यू फॉर्म में ये भी चीज आपको पूछी जा सकती है। तो मेक श्योर कि आप कुछ कुछ जो हमारे डेटा टाइप से उसे ध्यान में रखो, जो हमें यूज करने। जैसे कि यहाँ से हम इंट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसके अलावा डबल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू गेट बड़ा वाला डेसिमल वाला साइज। नेक्स्ट है हमारे पास, और फ्लोट हम यूज करते हैं जब हम एक डेसिमल, नॉर्मल सा डेसिमल के अंदर आंसर जनरेट करना चाहते हैं, या इनपुट या आउटपुट, जो भी इनपुट लेना चाहते हो या आउटपुट देना चाहते हो, जो भी चीज, ठीक है। अब हम आते हैं कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स आर समथिंग दैट हैव देयर कॉन्स्टेंट वैल्यूज। जैसे कि पाई ले लो, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होने वाली है। इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू दैट वी नीड टू यूज, राइट। हमें वो यूज करनी है एंड इट्स सो लॉन्ग, ठीक है। तो प्री डिफाइन हमारे पास ऑलरेडी है, इट वोंट चेंज इट वैल्यू। अब ये पाई की जो वैल्यू है हमारे, हम जब मैथ्स सॉल्व किए तब अलग थी क्या, आपने सॉल्व किया तब अलग थी क्या, नहीं। इट इज डिफाइंड कि हाँ बाबा इसकी वैल्यू 3.14 ही होनी चाहिए। उसी हिसाब से हमारे जो ये कांस्टेंट होते हैं ना, इनकी जो वैल्यूज होती है, ये कभी चेंज नहीं होती थ्रू आउट आवर एग्जीक्यूशन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट्स आर वैल्यूज गिवन टू द आइडेंटिफायर्स। अभी आइडेंटिफायर्स क्या थे, हम एक पर्टिकुलर वर्ड जनरेट करते थे जिससे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते थे। जैसे कि
आई एम आइडेंटिफाइड बाय माई नेम, राइट, दिस बॉटल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम, राइट, यहाँ पे उसका नाम होगा, उससे ही हम क्या करेंगे, इसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसी हिसाब से जब हम आइडेंटिफायर्स को लिखते हैं तो इसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स हमने देखे थे कि हम कैसे क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते थे, क्या रूल्स होते हैं। देन हमें पता है केस सेंसिटिव होता है तो हम यहाँ पे कोई भी वर्ड्स के अंदर चेंजेस करते तो वो भी डिफाइन करता है हमारी अलग अलग चीजों को। तो वो जो आइडेंटिफायर्स है उसे अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रही हूँ, देन इट इज अ कांस्टेंट दैट does not change their value throughout the execution of the program। मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद भी चीजें चेंज नहीं होगी, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू चेंज नहीं होगी। सपोज आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर एरिया ऑफ सर्कल, मैंने क्या कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू डिपेंड करेगी, मैंने समझ लो यूजर डिफाइंड लिखा है, मुझे पता है मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो ये आर की वैल्यू जो होने वाली ये चेंज होगी। इफ आई एम पुटिंग इनपुट एज 2, किसी और को 5 डालना होगा तो वो 5 स्क्वायर हो जाएगा। बट ये जो पाई हम डिफाइन करने वाले हैं इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 3.14 ही होने वाली है, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और एग्जांपल कंसीडर कर लो जहां पे आपको समझ लो चीजें प्री डिफाइन करनी है कि हाँ आपको यही वैल्यू यूज करनी है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारी चीजें हम कांस्टेंट के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट, कांस्टेंट्स कैन बी डिफाइंड आइदर बाय राइटिंग। अब ये कांस्टेंट को हम जो डिफाइन करने वाले हैं ना, तो हमें एक कीवर्ड यूज करना होता है विच इज कॉल्ड एज कॉन्स्ट, CONST, आपको ये लिखना पड़ेगा विच इज अ कीवर्ड। हमारे पास कीवर्ड क्या होते हैं, दे आर द रिजर्व्ड वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें एज इट इज यूज करने होते हैं सो दैट the things will be executed। इसके अलावा we can use it, sorry, hash define। hash define क्या करता है, डिफाइन करता है कि आपको यहाँ पे पर्टिकुलर चीज करने, तो बोथ द मेथड्स बेसिकली व्हेन वी राइट तो हम हैश डिफाइन में नहीं जाते, हम कॉन्स्ट यूज करते सो दैट आप डिफाइन कर दो, जैसे कि कॉन्स्ट pi is equals to 3.14, as simple as that। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर द वैल्यूज गिवन टू द आइडेंटिफायर्स, अगेन दिस आर द वैल्यूज गिवन टू द आइडेंटिफायर that can change their value throughout during the execution of program। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इनकी जो वैल्यूज होती है ना, ये चेंज कर सकते हैं। समझ लो मैंने ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम में इसकी वैल्यू रखी 2, नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रोग्राम में इसकी वैल्यू मैंने रख दी सपोज 5, क्योंकि समझ लो अब यही चीज जब आप टाइप्स ऑफ वेरिएबल अंडरस्टैंड करोगे तो जब आप ग्लोबल और लोकल के अंदर आते हैं, स्टैटिक के अंदर आते हैं, तो वहां पे आपको बेटरली ये जो स्टेटमेंट है समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज है हमारे पास एस्केप सीक्वेंस। अब ये जो एस्केप सीक्वेंस है ना, ये क्या करता है, एस्केप बोल रही हूँ तो समथिंग दैट वी आर एस्केपिंग विथ, हम क्या कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं चीजों को। तो यहाँ पे जो हम एक पर्टिकुलर चीज यूज करने वाले हैं दैट इज बैक स्लैश। मेक श्योर बैक स्लैश एंड फ्रंट स्लैश अलग अलग चीजें। व्हेन यू विल प्रेस पैरेलल लाइन के नीचे जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना आपके कीबोर्ड के अंदर, दैट इज योर बैक स्लैश। ये जो बैक स्लैश है इसे यूज करके इसके साथ हम एक अल्फाबेट यूज करते हैं सो दैट हम पर्टिकुलर टास्क कर सके। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारा कैरेक्टर क्या है, एन, फॉलोड किसने किया है, हमारे बैक स्लैश ने। ये क्या करेगा, एक न्यू लाइन के अंदर जाएगा। समझ लो मैंने कोई भी एक स्टेटमेंट लिखी, नाउ आई वांट टू चेंज माय लाइन, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है वो काफी सिस्टमैटिक दिखे, आउटपुट जो है काफी प्यार से अच्छे से दिखे, लाइन बाय लाइन, राइट। तो व्हाट आई विल यूज \n to get into new line, next line, enter press। अब आप प्रोग्राम में तो एंटर नहीं प्रेस कर सकते, तो हम वहां पे क्या करते हैं, न्यू लाइन के लिए \n यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे एक हॉरिजॉन्टल टैब चाहिए, गैप, हम गैप कहते हैं ना, टैब आप प्रेस करते तो इतना कुछ डिस्टेंस आता है, राइट, हम क्या कर सकते हैं, \t यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मुझे वर्टिकल टैब चाहिए, एक लाइन इधर, दूसरी लाइन यहाँ चाहिए, तीसरी लाइन यहाँ चाहिए, तो व्हाट आई विल यूज \v। नेक्स्ट हमें चाहिए एक बैक स्पेस, तो हम क्या करेंगे, \b फॉर बॉल हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे कैरियज रिटर्न चाहिए तो \r यूज कर सकते हो। फॉर्म फीड चाहिए \f, फिर आपको चाहिए ऑडिबल अलर्ट चाहिए, बेल चाहिए, जो बेसिकली हमारे लैबोरेटरीज में ऑफ रहता है, वॉल्यूम जो रहती है ऑफ रहती है, लेकिन अगर आप अपने प्रोग्राम मोबाइल प्रो लैपटॉप में जब एग्जीक्यूट करें तो आप ये सुन सकते हो। नेक्स्ट, अगर मुझे \/ चाहिए तो डबल \/ डाल दो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मार्क ले, \/ एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वी हैव सिंगल कोट्स, तो \/ एंड सिंगल कोट आपको उस हिसाब से आ जाएगा। नेक्स्ट, डबल कोट्स भी ला सकते हो आप। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस थिंग, आपको जो पेपर में पूछा जा सकता है एज अ थियोरी क्वेश्चन, दैट इज एरर्स।
एरर्स इन प्रोग्राम्स। अब आप कोई भी देखो इनिशियल स्टेज में एज अ बिगनर व्हेन यू आर कोडिंग, बट ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट मेनी एरर्स। इनिशियल स्टेज में सिंटैक्स के हिसाब से आप नहीं लिख पाते तो चीजें अलग हो जाती है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमें एरर्स मिलता है व्हेन यू आर वर्किंग विथ योर ऑनलाइन कंपाइलर्स, व्हेन यू आर वर्किंग विथ योर सॉफ्टवेयर। तो आप नोटिस करोगे कि जब भी हम कोई प्रोग्राम मैंने लिखा, मैंने एग्जीक्यूट किया, तो कभी कभी एरर होता है तो साइड में रेड कलर में वो एरर्स दिखाई देते हैं हमें। अब ये एरर भी डिपेंड करते हैं कैसे वो जनरेट हो रहे हैं। देखो, एरर्स आर द प्रॉब्लम्स और द फॉल्ट्स दैट आर ऑकर्ड इन द प्रोग्राम। हमारे पास क्या होता है, वो एक प्रॉब्लम्स है या फॉल्ट है, मैंने कुछ लिखा उसमें कुछ फॉल्ट रह गई, कुछ कमी रह गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया, दैट इज व्हाट एरर, which makes the behavior of the program abnormal। एबनॉर्मल क्यों, कभी कभी मुझे जो आउटपुट चाहिए वो जनरेट नहीं करेगा, कभी कभी टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा, कभी कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो ये सारी चीजें। एंड एक्सपीरियंस डेवलपर्स कैन आल्सो मेक दिस फॉल्ट। देखो, बड़े से बड़ा प्रोग्रामर, छोटे से छोटा बिगनर भी एरर कर सकता है, बहुत बड़े लेवल पे भी एरर्स होते हैं, यू वोंट अंडरस्टैंड। जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो लोग से भी गलती होती है। एट लास्ट वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट। ह्यूमंस होते हैं, उनसे एरर्स होते ही है, राइट। जब हम कंप्यूटराइज्ड चीजें देखते हैं तो वहां पे एरर्स होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। अब ये प्रोग्रामर्स, ऑफ कोर्स प्रोग्रामर्स ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली एरर्स तो होगा। प्रोग्रामिंग एरर्स आर आल्सो कॉल्ड एज बग्स एंड और फॉल्स। बग्स सुना होगा आप सभी ने, आप जब फोन को अपडेट करते हो तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में कभी रीड करना, वहां पे लिखा होगा बग्स फिक्सेस। यहाँ पे क्या होता है, वो कुछ जो भी एरर्स आ रहे होंगे, किसी ने रिपोर्ट किया होगा, किसी ने पोस्ट किया होगा वो पर्टिकुलर एरर को, तो वो क्या करते हैं, बग्स जो होते हैं, एरर्स जो होते हैं, उसे क्या करते हैं और रिमूव करके देन एक पर्टिकुलर अपडेट को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है, एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बग्स इज कॉल्ड एज डीबगिंग। अगर मुझे वो प्रोसेस, जो पूरा एरर रिमूव करने का जो प्रोसेस होने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे, डीबग कहेंगे। डीबगिंग, डीबग आपने सुना होगा ये सारी चीजें। ऑनलाइन कंपाइलर, जस्ट सर्च ऑनलाइन सी कंपाइलर्स, वहां पे आपको ना ऐसे छोटे छोटे पैनल्स दिखाई देंगे ऊपर, एग्जीक्यूट का होगा, फाइल्स का होगा, डीबग होगा, स्टॉप होगा, तो ये सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है एरर्स कितने टाइप के होते हैं। देखो, अब डिपेंड करेगा एरर कैसे जनरेट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लिंकर एरर, लॉजिकल एरर एंड सिमेंटिक एरर। ये 5 एरर्स होते हैं जो पॉसिबल होते हैं हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम में, कि हाँ ये एरर्स होने की वजह से आपको आउटपुट नहीं आया। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन एरर्स एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। अब सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज सिंटैक्स एरर। अब ये जो सिंटैक्स एरर है ये कैसे होता है, सिंटैक्स जब मैं कह रही हूँ दैट मींस यू आर नॉट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल दैट इज डिफाइंड। यहाँ पे देखो, दिस एरर्स आर मेनली ऑकर ड्यू टू द मिस्टेक्स व्हाइल टाइपिंग। अगर मैं टाइपिंग में कुछ एरर कर दे रही हूँ, और डू नॉट फॉलो द सिंटैक्स ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैंने एक सी प्रोग्रामिंग लिख रही हूँ तो यहाँ पे सेमीकोलन की बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने सेमीकोलन नहीं दिया विच इज एक्चुअली सिंटैक्स, तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा। सपोज मेरे कीवर्ड की स्पेलिंग होनी, जैसे कि समझ लो मेरा जो इंट है उसकी स्पेलिंग होनी चाहिए थी INT, आपने इसको कुछ और लिखा, देन इट इज अ एरर। कीवर्ड आपने गलत डिफाइन किया, राइट। अगर समझ लो मुझे एक डेटा टाइप देना था, वहां पे आप कुछ और चीज कर रहे हो, तो दैट इज अ एरर। मतलब बेसिक सिंटैक्स जो होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, यू आर नॉट फॉलोइंग दैट थिंग, तो वहां पे क्या होता है, हमारा एरर जनरेट हो जाता है विच इज कॉल्ड एज सिंटैक्स एरर। लिनक्स में जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको वो एरर्स कभी कभी समझ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट, रन टाइम एरर। अभी रन टाइम एरर क्या होता है, देखो 2 टाइप के हमारे पास एरर्स हो सकते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम एरर, एक होता है रन टाइम एरर। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उस समय जो चीजें जनरेट होती है दैट इज कंपाइल टाइम। अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, आई एम एग्जीक्यूटिंग, मैंने एग्जीक्यूट पे प्रेस कर दिया है, और उस दौरान जो हम एरर जनरेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर। एग्जीक्यूट होने के टाइम पे हमें जो एरर्स मिलते हैं दे आर रन टाइम एरर्स। Sometimes the error exists due to the execution time even after the successful compilation. Compilation सही से हो गया, उसके बाद errors आते हैं हमारे पास, they are run time errors, ठीक है। अब next आ जाते हैं हम linker errors. Linker errors are mainly generated when the executable file of the program is not created. अगर आप क्रिएट ही नहीं करोगे तो चीजें लिंक कहाँ से होगी, जैसे समझ लो I want this particular thing to be imported from there.
वो फाइल ही नहीं है तो ये कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, दिस कैन बी हैपन either due to the wrong functioning prototyping or uses of wrong header files। अगर समझ लो हेडर फाइल्स जो हम यूज करते हैं सी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमें हेडर फाइल्स की, अगर वो हेडर फाइल्स नहीं है तो उसके पर्टिकुलर अंदर जो आप चीजें यूज कर रहे हो उससे रिलेटेड आप वो भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारा हमारा कहाँ आता है, लिंकर एरर्स में आ जाता है। नेक्स्ट लॉजिकल एरर, अब लॉजिक बोल रहे हो समथिंग कि इलॉजिकली चीजें हो रही है वहां पे, तो जैसे कि यहाँ पे द लॉजिकल एरर्स आर द एरर्स दैट लीड्स टू द अनडिजायरेबल आउटपुट। आपको आउटपुट चाहिए था कुछ और आउटपुट आ रहा है कुछ, तो इसमें अब किसकी गलती से दर्शाओगे, बट ऑब्वियसली हमारी ही है। तो दिस एरर्स प्रोड्यूस द इनकरेक्ट आउटपुट बट दे आर एरर फ्री, नोन एज लॉजिकल एरर्स। अब देखो यहाँ पे ना एरर एज पर्टिकुलर नहीं होता, एरर फ्री होता है, लेकिन आउटपुट गलत जनरेट करता है। आई वांटेड 1 + 1 = 2, वी नो दिस थिंग, राइट। बट कुछ लॉजिकल एरर होने की वजह से वहां पे उसने सपोज मुझे आउटपुट दे दिया 3, तो यहाँ पे एरर तो कोई भी नहीं था बट हमारा आउटपुट गलत आ रहा है, राइट। तो वो वैसे जो कंडीशंस होती है, वैसे जो एरर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर्स कहते हैं। Next and the last type, that is semantic error. Semantic errors are the errors that are occurred when the statements are not understandable by the computer. अब अगर मैं कोई ऐसी चीज बोल रही हूँ जो आपको समझ में ही नहीं आ रही, like you are understanding English और मैं आपसे मराठी में कंटिन्यूसली बात किए जा रही हूँ, तो कैसे चलेगा। तो वैसे ही हमारे पास ये पर्टिकुलर चीज आ जाती है कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंड के बाहर किसी की कंडीशंस में लिख रही हो, आई एम राइटिंग अ टर्नरी कंडीशन एंड वो कुछ और ही आप चीज फॉलो कर रहे हो, कुछ और ही आप स्टेटमेंट लिख रहे हो जो उसको बेचारे को समझ में ही नहीं आ रही, तो वो सारी चीजें क्या आ जाएंगी, हमारी सिमेंटिक चीज में आ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर्स हम क्यों यूज करते हैं, दे आर डिफाइंड एज द सिंबल्स दैट हेल्प्स अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। अब ऑपरेटर्स जब मैं कह रही हूँ, आपने देखा होगा हम ऑपरेटर हमारे प्रोग्रामिंग हम जब स्यूडो कोड लिखते थे तो वी सेड ना वी यूज ऑपरेटर्स टू डिफाइन द कंडीशंस, टू डिफाइन थिंग्स, राइट। तो वही ऑपरेटर्स हम यहाँ पे यूज करेंगे टू परफॉर्म सम मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स, some bitwise aspects, some relations, some conditions, checks and etc. The data on which the operation is performed is called as operands. अब 1 + 1 = 2। अब मैंने किन दो चीजों के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया, ऑपरेशन क्या था, एडिशन का था। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरा 1 और ये जो मेरा 1 होता है ये क्या हो जाएंगे हमारे ऑपरेंड्स। द डेटा ऑन विच वी अप्लाई ऑपरेशन एडिशन का जो ऑपरेशन था वो मैंने 1 and 1 के ऊपर अप्लाई किया टू जनरेट अ मैथमेटिकल आंसर आउटपुट विच इज एज 2, राइट। तो यहाँ पे ऑपरेंड्स क्या हो गए हमारे 1 and 1, तो जिसके ऊपर हम एक्चुअली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ देयर आर टाइप्स, ऑपरेंड्स कितने हो सकते हैं, यूनरी हो सकता है मतलब 1, अगर हम 2 यूज कर रहे हैं देन इट इज बाइनरी, अगर हम 3 ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं देन इट इज टर्नरी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं दैट आर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। अब ये जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है ना हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, ऑपरेटर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, या एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ओके। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड मेनी अदर ऑपरेटर्स। ये जो आपको सारे ऑपरेटर्स दिख रहे हैं ना, दे हैव देयर इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस, हर एक की एक अलग इंपॉर्टेंस है, हर एक को हम यूज करते हैं इन आवर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या क्या यूज करना है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी ऑपरेटर्स बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड ही हमारा कंप्लीट सी का प्रोग्राम होता है ना। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जब मैं अरिथमेटिक कह रही हूँ तो यू अंडरस्टैंड दैट वी आर डीलिंग विद समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू मैथ्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स के साथ डील कर रहे हैं, वी आर डूइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। नाउ देयर आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑन द ऑपरेंड्स। आपके जो भी ऑपरेंड्स है उसके ऊपर आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर ऑपरेशन करना है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो आपको क्वेश्चन एज अ आंसर देता है, मॉड जो आपको रिमाइंडर जो लास्ट में आने वाला है वो रिमाइंडर देता है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, इंक्रीमेंट कर रहे हो, डिक्रीमेंट कर रहे हो, प्लस ए कुछ चीज प्लस कर रहे हो आगे बढ़ा रहे हो, या माइनस है, जो भी चीजें आपको करनी है आपको क्या करना है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ आप यूज करके कर सकते हो। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशन जब कह रही हूँ मींस वी आर डिफाइनिंग सम रिलेशन बिटवीन
टू थिंग्स, हमारे पास दो जो चीजें हैं, हम क्या कर रहे हैं उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, रिलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिलेशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, विच मींस असाइनमेंट हम कर रहे हैं, यहाँ पे चेक करना है ये जो पर्टिकुलर लेफ्ट है और ये राइट है ये कंप्लीटली सेम है क्या, एंड इक्वल्स टू एक्सक्लेमेशन विच मींस नॉट इक्वल्स टू। इसको हम कैसे रीड करते हैं, नॉट इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जैसे कि समझ लो हमें एक कोड लिखना है जिसके अंदर हमें नेचुरल नंबर्स चाहिए, सारे नेचुरल नंबर्स चाहिए। नाउ वी वांट ऑल द नेचुरल नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 10 से बड़े और 10 भी, मतलब इक्वल्स टू जब मैं कह रही हूँ मतलब क्या होगा, 10 भी इंक्लूडेड होगा। और अगर मैं सिर्फ कह रही हूँ ग्रेटर देन 10, दैट मीन्स 10 भी छोड़ दो, 11 से स्टार्ट करो, क्या करोगे 11 से आप क्या करोगे स्टार्ट करोगे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे प्रोग्राम्स के अंदर इन डेप्थ, और आगे आगे जब चैप्टर स्टडी करोगे तब। लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब ये लॉजिकल ऑपरेटर एक लॉजिक चैप्टर था, याद आ रहा है, हम क्या करते थे, 0 1 के साथ खेलते थे या फिर ट्रू फॉल्स के साथ खेलते थे, तो वही चीज यहाँ पे भी है। यूज टू कंबाइन 2 और मोर कंडीशंस और कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मतलब ही कंडीशंस होते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होगी वो सेटिस्फाई हो रही है क्या, अगर हो रही है तो ट्रू, नहीं हो रही है तो फॉल्स, विच मीन्स दिस पर्टिकुलर जो ऑपरेटर है ये हमेशा हमें बूलियन वैल्यूज देगी, यानी कि आइदर ट्रू और फॉल्स और 0 और 1, या तो वो सही हो सकता है या तो वो गलत हो सकता है, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो इसको यूज करने के लिए वी हैव ऑपरेटर्स सच एज, हमें पता है लॉजिकल हम कैसे करते थे, एंड यूज करते थे, और होता कंजंक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन, हमारे पास वो होता था, राइट। यहाँ पे अगर मुझे एंड दिखाना है तो हम क्या करेंगे, 2 बार एम्परसेंट यूज करेंगे, और दिखाने के लिए पैरेलल लाइन, और नॉट जो नेगेशन हम यूज करते हैं उसके लिए एक्सक्लेमेशन हम क्या करेंगे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं आगे के टाइप्स के ऊपर, दैट इज बिट वाइज ऑपरेटर। ये जो बिट वाइज है ना, दिस इज यूज टू डू बिट लेवल ऑपरेशन, जो बिट लेवल के जो हमारे जितने भी ऑपरेशंस होने वाले वो सारी चीजों के लिए हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहला टास्क जो होता है वो होता है इसे बिट लेवल में कन्वर्ट करना, एंड देन उसके ऊपर पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना। तो हमारे पास यहाँ पे जो यूज करने के लिए है वो है कौन से ऑपरेटर्स, तो एंड, अगर सिंगल एंड एम्परसेंट अगर आप यूज करो, डबल एम्परसेंट वाज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेटर, single is used for bitwise and, single parallel line is used for or bitwise or, एक्सपोनेंशियल का जो आपको शिफ्ट +6 अगर आप प्रेस कर रहे हो तो ये हमारा क्या होता है, बिटवाइज एक्सऑर। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे नेगेशन, ऐसा जो लाइन होता है ना हमारे पास जो हम नेगेशन के लिए बेसिकली यूज करते थे, दिस इज यूज्ड हियर फॉर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट ग्रेट लेस देन साइन जो होती है दैट इज यूज्ड फॉर लेफ्ट साइड का शिफ्ट, बाद में समझ में आएगा ये चीज। ग्रेटर देन इज यूज्ड फॉर राइट साइड का शिफ्ट, जब आप कोड लिखोगे ना तब एक्चुअली आपको इस शिफ्ट्स का मतलब समझ में आएगा कि कैसे हम इसको एक्चुअली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स, हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उसको अगर मुझे पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करनी है, जैसे कि आई वांट अ वेरिएबल a एंड इट मस्ट स्टोर द वैल्यू 2, तो हम क्या करेंगे, int a इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो int था ये डेटा टाइप था, a था वो वेरिएबल था, इक्वल्स टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर था, 2 हमारी क्या थी, वैल्यू थी, राइट। हमारे पास ये क्या हो जाता है, कंप्लीट ऐसा डिफाइन करते हैं, एंड देन सेमीकोलन, ऐसे हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर चीजों को। तो हमने क्या कर दिया, वैल्यू असाइन की टू आर वेरिएबल। द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेंड, जस्ट 1 सेकेंड, हमारे पास whenever I'm writing, शायद ये चल जाए, हाँ, इसको 9 ले लो। अगर मैं लिख रही हूँ x इज इक्वल्स टू 9 और फिर मेरी जो ये चीजें हैं, अब हमने क्या कर दिया, ये जो पर्टिकुलर हमारे पास वेरिएबल था उसको मैंने 9 ये वैल्यू क्या की, असाइन कर दी, ठीक है। अब ये इंट हमारा डेटा टाइप था। अब ये स्टेटमेंट देखो, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेंड of the assignment operator is the variable and the right side of the assignment operator is value. Always make sure ये हमारा वेरिएबल जो लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है, और जो राइट साइड में होता है वो हमारा वैल्यू होता है। इसको आप
9 इज इक्वल्स टू x, ऐसा कभी नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट अलजेब्रा। हम यहाँ पे टेक्निकली चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे, तो यू मस्ट ऑलवेज राइट x इज इक्वल्स टू 9। उल्टा लिखोगे नहीं चलेगा, इट इज अगेंस्ट द रूल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। क्या क्या यूज कर सकते हो, एक इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, जो भी आपको ऑपरेशन करने हैं, एम्परसेंड इक्वल्स टू, फिर बैक स्लैश, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, इक्वल्स टू यानी असाइनमेंट कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन, जहाँ पे हमने सारी चीजें जो है देख ली है। हमारे जो एक लास्ट चीज है दैट इज अदर ऑपरेटर्स। कुछ अदर ऑपरेटर्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं या करते हैं कुछ कुछ प्रोग्राम्स, कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स के अंदर टू परफॉर्म सम स्पेशल थिंग्स, जैसे कि कॉमा ऑपरेटर, सिंपल कॉमा आपको यूज करना है। इसके बाद कंडीशन ऑपरेटर्स, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन जो हमारे पास होता है, ये क्यों हम करते हैं, वी वांट टू चेक कंडीशंस। जब हमें करना है ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो ठीक है तो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट करेगा, नहीं है तो स्टेटमेंट नंबर 3। इट जस्ट वर्क्स लाइक समझ लो इफ एल्स, नॉट पर्टिकुलरली बट वैसा कंडीशंस के साथ वो खेलता है। नेक्स्ट डॉट, इट इज यूज्ड फॉर अप्लाइड टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। पीरियड जो है हम बहुत जगह पे आप प्रोग्राम में देखोगे कि आप यूज करते हो। नेक्स्ट एरो, एरो हम इस हिसाब से डिनोट करते हैं, यूज्ड विद द पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट। अब मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को पॉइंट करना है, एट दैट इंस्टेंस वी यूज दिस एरो। एरो की इंपॉर्टेंस यू विल अंडरस्टैंड इन डेटा स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट एड्रेस ऑफ, जिसको हम एम्परसेंड से लिखते हैं, रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल है आपका, उसका क्या एड्रेस है, कहाँ पे है वो सारी चीजें क्या करता है, ये पर्टिकुलर चीज हमें बताती है। नेक्स्ट डीरेफरेंस, मतलब हमारे पास जो एस्ट्रिक होती है, पॉइंटर टू द वेरिएबल। अगर मुझे पर्टिकुलर वेरिएबल को कुछ पॉइंटर देना है तो हम क्या करते हैं, ये एस्ट्रिक जो हमारे पास साइन होती है, स्टार जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे प्रोग्राम्स, एग्जांपल्स एंड जो लास्ट का हमारे पास एक दो टॉपिक बचा है वो। सो होप सो यू हैव एंजॉयड द सेशन। पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।